तो हम सुबह पहुंच गए मॉर्निंग क्लासेस के लिए और लेट हो गए थे। सो कल तो वही वो स्टोरी अपलोड करते हुए भी लेट हो गया था मैं। और स्टोरी अपलोड हुई मेरी करीब 1 बजे के आसपास और एडिट वगैरह करके खाना वाना बहुत लेट हुआ, मीटिंग से बहुत लेट हो गए थे। फिर हम कहाँ कहाँ चले गए, फिर हम मॉल गए थे। इसका वाईफाई फीचर काम नहीं कर रहा, शायद मेरे वाईफाई के साथ दिक्कत है या फिर वो मेरे ही वाईफाई के साथ इस मोबाइल में दिक्कत हो रही है कुछ। बाकी और जगह आई थिंक सो ठीक चल रहा है सारा। और ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या है। आज फिर से मीटिंग में जाना है, ट्रेनिंग समथिंग चल रही है कुछ। तो यस अभी क्लासेस ख़त्म हो जाएगी, 2 क्लासेस इसके बाद बस जस्ट खाना पीना और निकलना है। आज का वज़न, अरे बता ही नहीं रहा, 71.4। 100 ग्राम रोज़ बढ़ रहा है। देख ऐसे नहीं कर सकता तो नहीं जीतू भाई। तो जी गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ। आज है 16 तारीख और 16 तारीख तो है, पर अभी मेरा वो पिछले 15 तारीख भी चल रहा है। पिछले कल आपने अगर वीडियो देखी होगी वो लास्ट स्टोरी 99, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम गए थे मॉल, वहाँ पे हम वाईफाई चेक करवाने गए थे। तो हो ये रहा था कि जब हम नई चीज़ या नया गैजेट कोई लेते हैं तो वो एडजस्ट होने में टाइम लेता है चीज़ों के साथ। तो शायद मेरे गैजेट्स के साथ, मेरे मोबाइल के साथ भी यही हुआ है कि इसने मेरे वाईफाई के साथ कंपेटेबल होने में, एडजस्ट होने में टाइम लिया है। और पहले मेरे को लगा कि यार ये दिक्कत हो गई है, मतलब पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ, और पर ये एडजस्ट हो गया है अब। तो हो ये रहा था कि मैं जब अनदर वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहा था कहीं भी और स्टूडियो में या दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे ये मस्त चल रहा है और मेरे वाईफाई के साथ ये दिक्कत कर रहा है। और हम जब वहाँ स्टोर में गए थे, वहाँ पे शायद ये हुआ कि उन्होंने अपने वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट किया और उन्होंने भी ये समझा कि इसी फ़ोन में कोई दिक्कत है, क्योंकि वो उनका शायद वाईफाई वो काफ़ी ज़्यादा गैजेट कनेक्टेड थे उसके साथ। उसकी वजह से ना वो स्पीड लो थी उसकी, और उन्होंने भी सोच लिया कि यार ये स्पीड डाउन है, शायद इसी में कोई दिक्कत है। तो मेरे को बोल दिया उन्होंने कि आप जाना उधर सर्विस सेंटर में जाना। उन्होंने लोकेशन दे दी, मंडे को जाना वहाँ पे। तो कल है वैसे तो मंडे, पर तब अभी आज संडे है, तो अभी हम मीटिंग से वापस आए थे। मीटिंग और साथ में ट्रेनिंग एक और चल रही है, क्योंकि सैटरडे में तो मीटिंग हो गई है ऑलरेडी। आज एक और ट्रेनिंग का सेशन था हमारा। तो अभी जब मैं वापस आया तो तब मैंने देखा कि यार परफेक्ट चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल कर रहा हूँ, कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है क्योंकि नेटवर्क बता रहे हैं नेटवर्क बहुत लो है या फिर नेटवर्क ही नहीं था। तो अभी मस्त चल रहा है पूरा। तो अभी मैं फिर, नहीं तो अभी मेरे को ऐसा हो रहा था, टेंशन हो रही थी कि टेंशन क्या, मतलब एक थॉट था माइंड में कि यार मेरे को लगता है अब ये वहाँ पे भी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा जो पुराना फ़ोन है ये एकदम से बंद हो जा रहा था। तो अभी इससे मैंने वो कुछ जो डेटा है वो डिलीट कर लिया है, उस वजह से अब ये थोड़ा ठीक चल रहा है। मतलब ये वो वैसा नहीं चल रहा पुराना, पर ये मतलब ये स्टोरेज के काम आ जाएगा। और शायद सॉफ्टवेयर अपडेट करवाऊँ तो इससे वाईफाई भी कनेक्ट हो जाए शायद। बाकी पर इसको जैसे ही ऑन कर रहा था ये कट हो जा रहा था। और आज है शिवरात्रि की रात, और यस हैप्पी शिवरात्रि टू यू ऑल, बिलेटेड शिवरात्रि विशेस। बाकी यस आज का दिन बेस्ट था और वी आई एंजॉयड, और हर दिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ। स्टोरी 9 ये स्टोरी 100 होने वाली है और बेस्ट होने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 100 स्टोरीज पूरी करूँगा, पर ये था कि जब मैंने उस दिन से स्टार्ट किया था, ये था कि यस मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। और मेरे पास आज 100 स्टोरीज हो गई है, तो समथिंग आई हैव टू शो। और एज अ मतलब वो होता है ना कि मैं अपनी मेमोरीज शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन के साथ में, कि ऐसा था मैं। और ये मेरे लिए, अपने लिए भी एक डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, दैट हाउ आई वाज, हाउ मच आई चेंज्ड, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स, लाइक कहाँ मैंने चेंज किया है, लाइक व्हाट, लाइक
ग्रोथ का परसेंटेज क्या रहा है मेरी लाइफ में। सो ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, दीज थ्री आर डिफरेंट। लाइक ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो एवरीथिंग जो भी हमारी लाइफ में मटेरियलिस्टिक होता है ना, वो ग्रोथ है। तो उसके साथ प्रोग्रेस में एम्पैथी थोड़ा, उसके साथ में हम और चीज़ों को ऐड कर ले, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, तो वो हमारी प्रोग्रेस कहलाती है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में। और थर्ड, कि हमारी ग्रोथ प्रोग्रेस में जो चीज़ें हैं वो दोनों सारी मिलके उसमें स्पिरिचुअलिटी ऐड हो जाए, ह्यूमैनिटी ऐड हो जाए, और भी कई सारी चीज़ें जो कि एक हम अपनी लाइफ में डेडिकेट करते हैं दूसरों को, वो काउंट होती है सक्सेस में। तो सक्सेस इज़ नॉट लाइक जब आप अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को और मेटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव कर रहे हो, वो नहीं है। वो सक्सेस इज़ जब आप ग्रोथ में आपने मनी 10,000 कमाते थे, 50,000 कमाने लग गए, 1 लाख कमाने लग गए, वो आपकी ग्रोथ है, लाइफ की सक्सेस नहीं हो सकता हो कभी भी, क्योंकि आप औरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, औरों के लिए डेडिकेट कुछ नहीं कर रहे, दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप। और सेकंड, वो जो मैंने आपको बताई दिया, प्रोग्रेस तब हो रही है जब आप थोड़ा सोशल वर्क करने लग जाओ, अपनी लाइफ दूसरों को डेडिकेट करने लग जाओ। तीसरा, ये सक्सेस की तरफ बढ़ने लगता है कि आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी आजकल जो मैं जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को वो समझते हैं कि किसी एक चीज़ के लिए सरेंडर हो जाना। वो आई थिंक सो, पता नहीं उनकी डेफिनेशन क्या है स्पिरिचुअलिटी की, बट द रियल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ कंसिडरिंग अ थिंग लाइक जो उसका एक्चुअल नेचर है ना, जैसे पेड़ है उसको वैसे, जैसे वो मतलब नेचर में है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, हम उसको काट के अपनी तरीके से ना बनाएं, और जो जैसी चीज़ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। लॉ ऑफ नेचर या यूनिवर्सल लॉ जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, हम उसमें अपनी तरफ से कोई चेंज ना लाए। वो है स्पिरिचुअलिटी जो मैं समझता हूँ। सो यस, तो ये स्टोरी 100 है, और आई हैव कम्प्लीटली enjoyed दिस प्रोसेस, जो पहली स्टोरी 1 से स्टोरी 100 तक की जर्नी रही है। और होप सो कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ, और लेट्स सी क्या चेंज आता है। और मिलता हूँ मैं आपसे नई स्टोरी में, नए जोश के साथ में, नई कहानी के साथ में। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।